Hello students, this is Yogesh Pawar and student I am going to deal with you a very important subject in your 11th commerce secretarial practice। तो आपका जो 11th कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, फिर इस सब्जेक्ट का कितना इम्पोर्टेंस है, आगे चल के इसका क्या यूज़ है और इसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स 11th के अंदर ये जो सब्जेक्ट है ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे आपको चॉइस होता है या तो आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जिसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे एसपी या फिर मैथ्स। तो आपको मैथमेटिक्स और एसपी इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना होता है, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो और इसीलिए आप ये लेक्चर देख रहे हो। तो जिनके लिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए फिर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट जो है वो क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, फिर उनको मैथ्स नहीं है। और जिन्होंने मैथ्स सिलेक्ट किया है तो उनको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट नहीं है। तो अभी जिन्होंने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या इसमें कैलकुलेशंस है, कुछ मैथमेटिक्स वगैरह के फॉर्मूलाज वगैरह है क्या? तो नहीं स्टूडेंट, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सब्जेक्ट है पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसके अंदर हमको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स पढ़ने हैं, कुछ थेरीज पढ़नी है। जो ये सब्जेक्ट है ये डील करता है सेक्रेटरी के वर्क से। किसके वर्क से? सेक्रेटरी के वर्क से। कि एक जो सेक्रेटरी होता है, अभी ये सेक्रेटरी क्या है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपने एक कॉमन वर्ड सुना रहेगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपना एक पीए रखते हैं, पर्सनल असिस्टेंट। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम देखने वाले हैं कि ये सेक्रेटरी क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई, क्या फीचर्स होते हैं सेक्रेटरी के, कहाँ से आया ये सेक्रेटरीज एक्सेट्रा। फिर एक सेक्रेटरी का रोल क्या होता है, क्या फंक्शंस के ऊपर वो परफॉर्म करता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 11th के अंदर आपके सब्जेक्ट्स में, तो जिसके अंदर मैं अगर आपको चैप्टर्स के कुछ नाम बता दूं तो पहला वाला जो आपका चैप्टर है वो है सेक्रेटरी, फिर उसके बाद में सेकेंड है जॉइंट स्टॉक कंपनी और आगे जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो कंपनी मतलब क्या? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही है, ट्रेडिंग की एक्टिविटी हो रही है, बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसा कंपनी, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे फिर सेक्रेटरी का काम क्या है, किन चीज़ों के ऊपर वो परफॉर्म करता है, इस सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंस क्या है एक्सेट्रा। तो पूरे 11th के अंदर आपको कंपनी के अंदर सेक्रेटरी का रोल क्या है, ड्यूटीज़ क्या है वो देखना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सेक्रेटरी वर्ड आया कहाँ से, क्या ज़रूरत है, क्या है ये सब कुछ। तो स्टूडेंट जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होते जा रहे हैं, जैसे जैसे बिजनेस क्या होते जा रहे हैं, ग्रो होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपांड होते जा रहे हैं। और इन बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फाइनेंस, पैसा। सेकंड, इस बिजनेस को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। आज अगर हम देखते हैं कि जिसके पास में थोड़ा बहुत कैपिटल है, पैसा है, वो क्या करता है, चलो थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाता है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, डेवलप होते जा रहा है, नई चीज़ों को इंस्टॉल कर रहे हो, मशीनरीज वगैरह सेटअप कर रहा है, एडवांस लेवल पे जा रहा है, देन और पैसों की ज़रूरत है। फिर ये जो बिजनेस में पैसा आ रहा है, खुद हम अपने पास में से कुछ लगा रहे हैं, कुछ बाहर से ले रहे हैं, इस पैसे को प्रॉपरली मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम प्रॉपर डिसीजंस लेने बहुत ज़रूरी है। और ये डिसीजंस हम कब ले पाएंगे, इसको प्रॉपरली कब मैनेज कर पाएंगे, प्रॉपर जगह पे इसको चैनलाइज कब कर पाएंगे, जब इन सब के बारे में हमारे पास में एक अच्छा नॉलेज होगा, एक इंफॉर्मेशन होगी। और भी ये इंफॉर्मेशन किसके पास में होगी, या इस इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज किसके पास में होता है? नॉलेजेबल पर्सन के पास में, जो एक प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है, एक नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है, जिसको बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, वेल एजुकेटेड है, जिसका लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल है, गुड कमांड है, उसको एक अच्छा जजमेंट है, प्रॉपर वो डिसीजन ले सकता है। क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन, ओनर है, बिजनेस का मालिक है, मेरे पास में पैसा है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बट जब लोगों से इंटरेक्ट करना है, एक्चुअल में डील करना है, तो पता चला बहुत सारी जगह पे मेरे पास में उस नॉलेज की क्या है, कमी है। और इसी रिक्वायरमेंट ने बर्थ दिया, या इसी रिक्वायरमेंट ने
ये दिखा दिया कि कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में जो इन सब चीज़ों को प्रॉपरली क्या कर सके, हैंडल कर सके। क्योंकि इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक प्रोफेशनल पर्सन का होना बहुत क्या है, ज़रूरी है। कि एक ऐसा पर्सन जिसके पास में इन चीज़ों का नॉलेज हो। किस चीज़ का? जब लोगों से इंटरेक्ट करना है, जब कम्युनिकेशन करना है, देन उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना है, उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फिर जो ओनर है वो तो बिजनेस में बिजी है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़ है, लेकिन अदर एक्टिविटी जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के लॉ, लीगल कंप्लायंस जिसको हम बोलते हैं, वो फुलफिल करने, तो उसका नॉलेज किसको है? तो इन सब चीज़ों को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक प्रॉपर पर्सन की ज़रूरत है। और उसी रिक्वायरमेंट ने बर्थ दिया किसको? तो सेक्रेटरी। किसको? सेक्रेटरी। तो सर ये वर्ड आया कहाँ से? ये सेक्रेटरी क्या है? तो स्टूडेंट, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसकी जो चैलेंजिंग और मैं बोलूँगा चेंजिंग रिक्वायरमेंट जो है डे टू डे एक्टिविटीज़, जो ये बता रहा है कि एक प्रोफेशनल पर्सन बहुत सारे एक्टिविटीज़ का जिसके पास में नॉलेज है, वही पर्सन उन एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली डील कर सकता है, हैंडल कर सकता है। और इन्हीं को डील करने के लिए कौन आया? तो सेक्रेटरी। तो अभी बोलेंगे सर ये बिजनेस डेवलप होते जा रहा है, अभी आ रहा है, तो सेक्रेटरी का इन्वेंशन अभी हुआ क्या? नहीं, पुराने टाइम पे भी सेक्रेटरी होते थे। जैसे पुराने टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो राजा महाराजाओं के टाइम पे अगर बात करूँ तो उनके दरबार में आप देखो राजा महाराजा जो होते थे तो एक पर्सन साइड में बैठा हुआ है, जो भी राजा इधर से हुक्म दे रहा है वो लिखने का काम नोट डाउन करता है, कुछ इंपॉर्टेंट वो अनाउंसमेंट हो रहा है उसको नोट डाउन करता है, देन प्रॉपर पर्सन तक पहुँचाना है, जहाँ तक उसको भेजना है वो भेजने का काम। तो उस टाइम पे जो पर्सन काम करता था, मीन्स ऐसे पर्सन जो किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं उनके लिए कुछ लिखने का काम करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम उस टाइम पे जो करते थे उसको सेक्रेटरी बोलते थे। तो क्या उस टाइम पे भी उनको सेक्रेटरी नाम था? नहीं, उस टाइम पे उनको कुछ अलग नाम थे। क्या थे हम आगे देखते हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो अगेन जब लड़ाई वगैरह होती थी, किंग्स, एम्परर्स तो एक संदेशा भेजते थे। अब देखते हैं कि इस तरीके से खोला जा रहा है एंड देन इन्विटेशन कि आपको हाँ ये बताया जा रहा है, ये इंटीमेट किया जा रहा है। तो ये भेजने का, ये लिखने का ये काम उस टाइम पे जो लोग करते थे, तो वो जो वर्क है उस टाइम पे जो पर्सन करते थे, आज वही वर्क लिखने का, रिकॉर्ड मेंटेन करने का, कम्युनिकेट करने का, चीज़ों को हैंडल करने का जो काम आज के टाइम पे जो पर्सन करता है उसको क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी। तो ये वर्ड आया कहाँ से? तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ लैटिन वर्ड में। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। तो ये जो सेक्रेटरी वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया, जो वर्ड है सेक्रेटरियस। क्या? सेक्रेटरियस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरियस? तो सेक्रेटरियस मीन्स अ पर्सन who work for a person who has having certain importance, कि ऐसा पर्सन जो important पोजीशन पे बैठा है, होल्ड किया है, ऐसे पर्सन्स के लिए। और उसको थोड़ा साइड में रख के अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के टाइम पे जो भी बिजी पर्सनैलिटीज़ है, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कोई बड़ा डॉक्टर है, लॉयर है, एक्टर है, सेलिब्रिटीज़ है, अपने काम के लिए किसको रखते हो? पीए को, पर्सनल असिस्टेंट। उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी। क्या काम करता है स्टूडेंट? हो जो भी उनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह रहेगी वो फिक्स करता है, जो भी क्लाइंट्स वगैरह रहेंगे उनकी कुछ क्वेरीज वगैरह है, कहीं पे कुछ मीटिंग है उनको इंटीमेट करता है, अपने बॉस के बिहाफ में, अपने एम्प्लॉयर के बिहाफ में वहाँ पे जाके जो भी मैसेज है वो पहुँचा रहा है, उन चीज़ों को हैंडल कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है। तो इन लैटिन टाइम पे जो पर्सन ऐसा किसी और के लिए काम करता था, जहाँ पे वर्ड था सेक्रेटरियस, मीन्स ऐसा पर्सन जो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए क्या कर रहा है? परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है। फिर उसके अलावा और थोड़ा सा हम देखते हैं तो रोमन एम्पायर में ड्यूरिंग द रोमन टाइम ऐसा ही पर्सन, इसको नाम था स्क्राइबे। क्या? स्क्राइबे। स्क्राइबे मीन्स अ पर्सन हु इज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर और कॉन्फिडेंशियल राइटर। ऐसा पर्सन जो अपने बॉस के लिए कुछ लिखने का काम करता था, कुछ सीक्रेसी मेंटेन करने का काम करता था। और ये रीजन, ये जो सेक्रेटरी है स्टार्टिंग में जो रोमन में कुछ वर्ड है सीक्रेट्स, सेक्रेटस,
तो मतलब जिसका मतलब होता है सीक्रेसी। तो इससे हमको ये मीनिंग चल रहा है पता कि सेक्रेटरी मीन्स वो पर्सन जो अपने बॉस का, अपने एम्प्लॉयर का कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन करता है, टाइम टू टाइम उसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, जिसके पास में अपने बॉस की सारी क्या है डीलिंग्स होती है। सो इन लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस मीन्स अ पर्सन हु इज परफॉर्मिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। इन रोमन एम्पायर स्क्राइबे मीन्स अ कॉन्फिडेंशियल राइटर या ऑफिसर। और अगर मैं इंडियन एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, क्या इंडियन एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं तो उस टाइम पे इसको नाम थे अमात्या, सचिवा और चिटनीस। क्या? चिटनीस। अभी आप बोलोगे ये क्या है? तो इंडियन पुराने हिस्ट्री में इनको ये अलग अलग नाम थे जो इन कामों के ऊपर, जो मैंने अभी ये काम बताया, क्या क्या, अपने बॉस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, क्लाइंट्स को हैंडल करना, कम्युनिकेट करना, डील करना। तो इंडियन एंशियंट हिस्ट्री में यही काम जो लोग करते थे उनको अमात्या, सचिवा, चिटनीस। चिटनीस की अगर मैं बात करूँ, आज भी हमारे जो भी वेरियस एरियाज होते हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ के ऑफिस वगैरह होते हैं, वहाँ पे चिटनीस काम करता है, जिसको सचिवा बोला जाता है। सचिव, सचिवालय में काम करना। सचिव, उसका जिम्मेदारी क्या होता है? जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होती है लोगों की, वो हैंडल करना, उसको नोट डाउन करके रखना। समझ में आ रहा है? इनको हैंडल करने का ये क्या करता है? काम करता है, जिसको सचिव बोला जाता है। सचिव पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया में हर एक कंटेनमेंट जोन होता है, एक कंपार्टमेंट होता है, उस एरिया के लिए वो सचिव अलोकेट होता है। और उसका काम क्या होता है? उस एरिया के जो भी लोग वगैरह है उनके क्या करना, क्वेरीज या जो भी उनकी कंप्लेंट्स वगैरह उनको नोट डाउन करना और प्रॉपर अथॉरिटी तक पहुंचाना। सो देखो, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग सिचुएशन पे क्या है, सेक्रेटरी के अलग अलग काम है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज के टाइम पे मैं अगर बोलूँ, अगर आज के टाइम पे मैं बोलूँ तो आज का जो सेक्रेटरी है उसको कौन अपॉइंट कर रहा है और उसका काम क्या है, तो आज के टाइम के जो लेवल का सेक्रेटरी वो दो टाइप में होता है। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। क्या? पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब ऐसा सेक्रेटरी जिसको कोई इंडिविजुअल पर्सन क्या कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है, जो मे बी बिजी पर्सनैलिटी है। जैसे मैंने बताया आपको, डॉक्टर, लॉयर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, लॉयर है, तो अपने काम, जो बड़े बड़े नेता वगैरह होते हैं, मंत्री होते हैं, क्या कर लगता है आपको, वो अपनी बात जितना इतना प्रॉपरली भाषण वगैरह, स्पीच वगैरह देते हैं, क्या लगता है वो सब उनका क्रिएटेड रहता है? नहीं। स्टूडेंट, दे हायर द प्रोफेशनल पर्सन लाइक एन सेक्रेटरी। फिर इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब क्या? कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी, बिजनेस है, अपने बिजनेस के हैंडल करने के लिए, देन जो भी मेल वगैरह आते हैं उनके रिप्लाई देने के लिए, लेटर वगैरह लिखने के लिए, बिकॉज अ पर्सन लाइक अ सेक्रेटरी हु हैज़ अ प्रोफेशनल नॉलेज। फिर अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हु कैन बी अ सेक्रेटरी, कौन सेक्रेटरी बन सकता है? तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो पर्सन एज अ कंपनी में अपॉइंट हो रहा है सेक्रेटरी, उसके लिए कंपलसरी ही शुड बी अ मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। किसका मेंबर होना चाहिए? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो अपार्ट फ्रॉम कुछ क्वालिटीज, उसके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या ये डिग्री होगा तो ही सेक्रेटरी? इट डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपॉइंट किया जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, नेचर क्या है, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशंस रिक्वायर है। जैसे अ ग्रेजुएट जिसका अभी ग्रेजुएशन हुआ है लेकिन नॉलेज, लैंग्वेज का नॉलेज अच्छा खासा है, लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल है, पोलाइटनेस है, गुड कम्युनिकेशन स्किल है, उसको करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन, जो लेटर लिखना, कम्युनिकेट करना, उसके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल है, तो ऐसे पर्सन को भी एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट कर सकते हैं एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करूँ तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फॉरेन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, तो उनके लिए जो सेक्रेटरी अपॉइंट होता है वहाँ पे क्वालिफिकेशन अलग है। जैसे आपने सुना रहेगा UPSC का एग्ज़ाम, MPSC का, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग स्पेसिफाई किए गए कि वहाँ पे सेक्रेटरी बनने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन। सो कि हु कैन बी अ सेक्रेटरी, अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो ये डिपेंड अपॉन द नेचर, साइज एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ पे उसको अपॉइंट किया जा रहा है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो कंपनीज एक्ट कहता है वो कंपलसरी ICSI का मेंबर होना चाहिए। कोई बिजी पर्सन है, एक्टर है, लॉयर वगैरह है, तो बोलेगा ठीक है, जिसको लैंग्वेज का नॉलेज है, ग्रेजुएट है और उसको पता है कि एक सेक्रेटरी का काम क्या होता है, उसको प्रॉपरली ड्यूटीज़ पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो चलो उसको अपॉइंट कर लिया, तो वहाँ पे वो क्वालिफिकेशन नहीं देखना है। अंडरस्टूड। वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। सो जैसे जैसे स्टूडेंट हम हिस्ट्री से आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं कि पुराने टाइम पे ऐसा पर्सन जो सिर्फ किसी और के लिए लिखने का काम करता था या कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने का काम करता था, या जिसके पास में थोड़ा बहुत हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती थी अपने एम्प्लॉयर की, आज जैसे जैसे इकोनॉमी चेंज हो रहा है, वर्ल्ड चेंज हो रहा है और जैसे जैसे बिजनेस की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो वैसे वैसे प्रोफेशनल लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है। और इन्हीं प्रोफेशनल लोगों में से, ऐसी प्रोफेशनल ड्यूटी में से एक पर्सन निकल के आता है जो आज के मॉडर्न बिजनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, जिस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी। क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी। सो आई होप आपको सेक्रेटरी का मीनिंग समझ में आया रहेगा, और जितना मैंने बताया उससे आपको समझ में आया रहेगा सेक्रेटरी क्या काम करता है। क्या काम करता है, कम्युनिकेशन करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखना, अपने बॉस के बिहाफ में परफॉर्म करना, और आगे ये सब आपको आपके चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया है कि सेक्रेटरी के फीचर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, एक्सेट्रा। हियर आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द सेक्रेटरी। ठीक है, देखो आपके पेज नंबर 1 पे आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एंड देन ओरिजिन दिया है कि सेक्रेटरी ये कहाँ से आया। तो ये कोई नया वर्ड नहीं है, सिर्फ पुराने टाइम पे कुछ अलग नाम थे, अभी एक प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सन को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो सेक्रेटरी। सी द इंडियन इकोनॉमी इज फास्ट डेवलपिंग एंड हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग सर्विस सेक्टर इन द वर्ल्ड। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव एमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी स्पीड के साथ में चेंज होती जा रही है, बहुत सारे नए नए बिजनेस के फॉर्म टाइप्स आते जा रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत ही चैलेंजिंग और चेंज होते जा रही है। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, रन इट, टू मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड इट एंड डाइवर्सिफाइड। और बिजनेस के लिए फाइनेंस चाहिए, किस लिए, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए, फैलाने के लिए, ब्रांचेस बनाने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंस। देन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बिकम इम्पॉर्टेंट टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। और इसी बिजनेस वर्ल्ड में फाइनेंस का जो रोल है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स हैविंग स्पेशल कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज टू ग्रो बिजनेस हैव नाउ बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन बिजनेस सिनेरियो। और इसीलिए जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्सपर्ट नॉलेज की, प्रोफेशनल पर्सन्स की बहुत ज़रूरत है इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में डील करने के लिए। एंड देयरफॉर द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन विच कैटर टू चेंजिंग, कि मैनेज कर रहा है, कैटर कर रहा है ये चेंजिंग डिमांड्स को। कौन सा प्रोफेशन, सेक्रेटरी, जो एक बिजनेसमैन या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और पर्सनल, मैंने बताया कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ओरिजिन, सेक्रेटरी कहाँ से आया, उसके फीचर, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, क्वालिटीज, क्वालिफिकेशन, फंक्शंस एक्सेट्रास। देन आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी पे। Until the late 19th century, a person involved in daily correspondence, कि 19th century तक जो daily correspondence means the communications and the activities related to finance had assumed the title secretary। तो जो डेली कम्युनिकेशंस कर रहा है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से डील कर रहा है, तो उसको नाम दिया जाता था सेक्रेटरी। द लैटिन वर्ड सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स सीक्रेट, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि आपको इसका एक मीनिंग क्या निकलता है, सीक्रेट मीन्स कॉन्फिडेंशियल।
द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना लैटिन वर्ड कौन सा, सेक्रेटरियस, कौन सा वर्ड है, सेक्रेटरियस, विच मीन्स someone who work for a person of great importance, ऐसा पर्सन जो कोई बिजी पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके लिए क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। फिर इन द रोमन टाइम, अगर रोमन टाइम की अगर हम बात करते हैं, अभी लैटिन क्या है, रोमन क्या है स्टूडेंट, ये लैंग्वेजेस है जिनसे वर्ड्स आए हुए, एक टाइम था उसमें रोमन टाइम, देन रोमन एम्पायर वगैरह हम बोलते हैं। In the Roman times, scribe was a professional letter writer or one who maintained the confidential record. तो रोमन टाइम में जो पर्सन ये कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता था, लेटर राइट करता था, उसको बोलते थे। इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, अगर इंडिया के हम थोड़ा पुराने हिस्ट्री में जाते हैं, एंशियंट टाइम में, द सेक्रेटरी वॉज रेफर्ड एज अ अमत्या, सचिवा और चिटनीस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, जो सेक्रेटरी का काम करता था। टुडे, आज के टाइम में अगर बोलो, द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिसको सचिवालय, मैंने बताया कि सचिवालय होता है। देन फिर आपको एक समरी दे दिया है टेबल के अंदर, लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस, रोमन स्क्राइबे, इंडियन हिस्ट्री अमत्या, सचिवा, चिटनीस, इनके तीनों के अगर आप मीनिंग दिखाते हो तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। कॉन्फिडेंशियल राइटर, प्रोफेशनल लेटर राइटर जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता था या फिर सेक्रेटरियल वर्क करता था। फिर आपको ग्रीन बॉक्स के अंदर सेक्रेटरी का एकदम लास्ट हम बोल सकते हैं कि पुराना हिस्ट्री दिया हुआ है कि इन 1870 में सर इसाक पिटमैन फाउंडेड अ स्कूल, जहाँ पे वो ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ जो सेक्रेटरियल वर्क के लिए या लेटर लिखने के लिए रिक्वायर है वो बताता था। इन 1888 में देखेंगे तो इन्वेंशन हुआ टाइपराइटर का और सेक्रेटरी का रोल बढ़ गया, टाइप करना, लेटर लिखना। इन एन एफर्ट टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, द नेशनल सेक्रेटरियस एसोसिएशन वॉज क्रिएटेड इन 1942 इन द यूएसए, और इसी प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए यूएसए में ये एसोसिएशन फॉर्म हुआ, नेशनल सेक्रेटरियस एसोसिएशन। And later a special secretariat day was created which would be in the last week of April, और इस वीक को और भी नाम दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चीज़ों को हैंडल्स वगैरह करना, मैनेज करना। फिर आपको मीनिंग एंड डेफिनेशंस दिया हुआ है, दो डेफिनेशन दिए, एक है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर डिफाइन किया है, अ पर्सन हुज वर्क टू राइट फॉर अदर्स, especially one who is employed to conduct correspondence. Correspondence means a communication through letters, mails, etc. Keep records and to transact various other business for another person or for a society or a corporation or a public body. तो ऐसा पर्सन जो दूसरों के लिए लिखता है, दूसरों के बिहाफ में लिखता है, कम्युनिकेट कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, हैंडल कर रहा है, किसके लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी कॉर्पोरेट बॉडी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, एक्सेट्रा। सेकेंड, फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको सेक्रेटरी का डेफिनेशन दिया है, अ कंपनी सेक्रेटरी और अ सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980, who is appointed by a company to perform the function of company secretary under this act। तो डेफिनेशन थोड़ा टेक्निकल है, जिसके अंदर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो ये बताया गया है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी के अंदर की जो ड्यूटीज़ है, फंक्शंस है, उनको हैंडल करने के लिए एज पर कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980, इसके हिसाब से जो ड्यूटीज़ है उनके ऊपर परफॉर्म करने के लिए जिस पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसको अपॉइंट किया जाता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। और अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में सिंपल उसका डेफिनेशन दिया है, अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसका जो मेंबर है, इसका मेंबर कैसे बनते हैं, ये पर्टिकुलर एक डिग्री है स्टूडेंट जो आपको
अचीव करनी है, ICSI से जैसे CA का डिग्री होता है वैसे CS का डिग्री होता है, कंपनी सेक्रेटरीज, और ये फुलफिल करने के बाद में ही इज़ एलिजिबल टू अपॉइंट द सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर एक्टिविटीज़ को स्मूथली फंक्शन करना है, मैनेज करना है, एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, हैंडल करने के लिए लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अच्छे से कम्युनिकेट करते आना चाहिए, और इन सब को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर पर्सन चाहिए, और जो पर्सन उस चीज़ों के ऊपर परफॉर्म करता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। और इन शॉर्ट में 3 वर्ड यूज़ हुए वहाँ पे, क्या क्या, करस्पॉन्डेंस, रिकॉर्ड कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो कम्युनिकेट करना स्पेशली मीटिंग से रिलेटेड, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। सो दिस इज़ एन ऑल अबाउट सेक्रेटरी। सो आई होप आपको इससे सेक्रेटरी का मीनिंग समझ में आ रहेगा। एक स्मॉल क्वेश्चन में भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी कहाँ से आया, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली तो आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कवर होते हैं कि सेक्रेटरी आज की मॉडर्न रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस की, जहाँ पे एक प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए डिसीजंस लेने के लिए, बिजनेस को हैंडल करने के लिए और रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आया। फिर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बतानी है कि ये लैटिन में क्या था, रोमन में क्या था, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था, और वो लोग क्या क्या काम करते थे, फिर उन्हीं का रोल कैसे आगे आके चेंज हुआ, एंड देन फाइनली इसका डेफिनेशन कि जो करस्पॉन्डेंस करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव करता है, कम्युनिकेट करता है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी। सो स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। रुकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो हमारा है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। ओके, चलो बाय बाय, थैंक यू।